अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज काफी सारे लोग अगर किट लेने जाते हैं या रिफर्बिश फोन लेने जाते हैं या वो ब्रांड लेने जाते हैं जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता, तो वो किट की सूरत में ही मिल रहा होता है। तो अक्सर ये होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये रूटेड है या ये CPID है या ये पैच है। डिफरेंट फोन में डिफरेंट साइकी होती है। अगर आप सैमसंग डिवाइस लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको दो तरह के पैच देखने को मिलते हैं। आपको एक CPID देखने को मिलता है जो कि परमानेंट होता है, और एक आपको देखने को मिलता है रूटेड जो कि रूट होके होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो आपको CPID वाली डिवाइस मिलेगी वो आपको रूटेड नहीं मिलेगी। आपका ये होगा कि IMEI उसके अंदर रिपेयर होगा या चेंज होगा, बट आपको वो रूटेड नहीं मिलेगी। मतलब ये कि वो परमानेंट होगी एक किस्म की। आप रीसेट करेंगे तो भी आपको फोन को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों ने इस बात को ये भी कहा है कि आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। नहीं, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि सैमसंग की जब भी डिवाइस को आप अपडेट कर रहे होते हैं तो उसकी बाइनरी चेंज हो रही है। बाइनरी चेंज होने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होती है, और अपडेट होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिम वर्क ना करे बिकॉज कुछ नेटवर्क की फाइल होती हैं वो उसमें मिस हो जाती हैं, इस वजह से भी होता है। और ये भी हो सकता है कि CPID इस तरह भी परमानेंट नहीं है क्योंकि PTA बहुत सारी इस तरह की डिवाइस को जो अनऑथोराइज्ड डिवाइस है उनको ब्लॉक कर रहा है। तो अब आपको CPID वाली डिवाइस भी परमानेंट देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं रूटेड डिवाइस की जो कि रूट होकर पैच होती हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका फोन रूट हुआ होता है और आपकी बहुत सारी बैंक एप्लीकेशन या वो एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी कंसर्न को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखती है, तो वो एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते। लाइक आप बैंकिंग ऐप या इजी पैसा या आप किसी भी तरह की बैंकिंग ऐप को यूज नहीं कर सकते। और अगर आप अपने फोन को इसमें रीसेट भी कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको सिग्नल के इश्यू देखने को मिल रहे हो। आप इसमें रीसेट भी नहीं कर सकते, आप इसमें अपडेट भी नहीं कर सकते। बट CPID के अंदर आप रीसेट कर सकते हैं। बट अगर आपका फोन नॉन PT हो गया या वो IMEI जो उसके अंदर लगी हुई है वो नॉन PT हो गया तो आपका फोन अल्टीमेटली आपका फोन सिम जो है नहीं उठाएगा। इसके अलावा अगर आपने फोन को अपडेट कर दिया और उसकी बाइनरी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, बाइनरी की कॉन्फ़िगरेशन आपको मोबाइल के अबाउट के अंदर जब आप जाएंगे, आप फुल मॉडल चेक करेंगे तो आपको बाइनरी वहां पर नजर आ रही होगी। ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो CPID होता है या VIP अप्रूव होता है उसमें आप फोन को अपडेट कर सकते हैं। ये सरासर झूठ है, दिस इज रॉन्ग नॉलेज। तो CPID की मैं एक चीज आपको और भी बताता चलूं, बहुत सारे फोन ऐसे हैं जो कि CPID नहीं होते, वो नॉर्मल रूट होके भी IMEI उनकी अक्सर चेंज हो जाती है। इसमें ज्यादातर मॉडल USA के जो मॉडल्स हैं जिनका बूट लोडर अनलॉक नहीं हो रहा होता। तो CPID बेसिकली आपकी सर्वर के थ्रू आपका जो है सीरियल नंबर चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए भी इसको परमानेंट कहा जाता है बिकॉज इसके बाद जो है आपका फोन रूट नहीं होता है। ये एक सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के थ्रू आपका फोन का जो सीरियल नंबर है ये चेंज हो रहा होता है। तो एक तरह से इसको परमानेंट इसलिए कहते हैं कि आप इसको रीसेट मारें या आप इसको जो भी कर लें, आपके फोन की जो सिम है वर्किंग में रहेगी। बट अगर आप अपने फोन को अपडेट कर रहे हैं, इस सूरत में अगर उसकी बाइनरी चेंज हो रही है तो आपको कुछ मसले देखने को मिल सकते हैं सिग्नल से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे गूगल पिक्सल डिवाइसेस की। गूगल पिक्सल की जो डिवाइसेस हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं अगर उनका OEM अनलॉक मिलता है तो वो पैच हो जाती हैं, वो भी थ्रू रूट होके होती हैं। उसमें भी आपको बैंकिंग ऐप की बहुत सारे मसले देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट बड़े मॉडल हैं जैसे Pixel 5 के बाद ज्यादातर मॉडल जो है 6 की बात करूं या 7 की बात करूं, तो ये डिवाइसेस भी आपको CPID अप्रूव या पैच अप्रूव देखने को मिल सकती हैं। बट ये डिवाइसेस उनको अलाउ करता है जिनके OEM अनलॉक होते हैं। और अगर आपके फोन का OEM अनलॉक नहीं है या बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो इस सूरत में आपकी डिवाइस CPID या पैच के लिए सर्टिफाइड नहीं होगी या वो नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपकी कौन सी डिवाइस ज्यादातर आपको पैच मिलेगी या कौन सी डिवाइस आपको पैच नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस मार्केट में आपको पैच मिलती हैं, लाइक रिफर्बिश जैसे किट्स आ रही होती है मार्केट के अंदर, लाइक ओप्पो की किट्स आ रही होती है, वीवो की किट्स आ रही होती है, और डिफरेंट किट्स आपको मोटोरोला की किट्स आपको देखने को मिल रही होती है। तो ये बेसिकली ये सारी डिवाइसेस पैच हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस PD अप्रूव है, CPID है या पैच है या नहीं है? तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने फोन पे *I06# डायल करना है और जो आपको सीरियल नंबर या IMEI नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट वो PDA की ऐप पे पेस्ट कर देना है। जो डरबेस ऐप है आपने उस पर पेस्ट कर देना है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मॉडल PD अप्रूव के साथ दिखा रहा होगा तो आपकी डिवाइस ऑफिशियल PD अप्रूव है, मतलब आपकी डिवाइस CPID नहीं है या आपकी डिवाइस रूटेड नहीं है। और अगर आपको दूसरी डिवाइस का IMEI नंबर उस पर शो हो रहा होगा PD अप्रूव के स्टेटस के साथ, तो आपकी डिवाइस मोस्ट चांसेस 100% वो पैच होगा। तो मैं अगर फायदे और नुकसान की बात करूं तो कुछ इसके फायदे भी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पैच डिवाइस लेने का, और कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। फायदों की अगर मैं बात करूं तो आपको कम पैसों में एक अफोर्डेबल डिवाइस देखने को मिल जाती है। अगर आप उसके ऑफिशियल टैक्स भरने जाएं तो वो आपको डिवाइस उसके एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा देखने को मिल रही होती है। तो बेसिकली पैच डिवाइसेस वो होती हैं या पैच उन डिवाइसों को किया जा रहा होता है जो ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहे होते, या वो रिफर्बिश फोन होते हैं जो किट्स की सूरत में आते हैं। तो उनको सिम वर्क करने के लिए उनको पैच किया जाता है या CPID किया जाता है या उनको इलीगल तरीके से अप्रूव किया जाता है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो कुछ नुकसान भी हैं इसके। मोस्टली ये होता है कि जो पैच डिवाइस होती है
है, रूटेड डिवाइस होती है, उसमें बहुत सारी ऐप वर्क नहीं कर रही होती। अक्सर ये होता है कि व्हाट्सएप भी उसमें इवन मसला कर रहा होता है, या आपको डिफरेंट बैंकिंग ऐप लाइक अमेज़न बैंक, इजी पैसा, इस तरह की ऐप आपको परमिशन नहीं मिल रही होती कि आप उसको एक्सेस कर सकें या आप उस पर अपना अकाउंट लॉग इन कर सकें, बिकॉज ये सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आपकी डिवाइस के एनवायरनमेंट को चेक करते हुए कि आपका फोन रूट है या आपका फोन पैच है, तो इस वजह से वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप उसमें अपना अकाउंट लॉग इन कर सकें। तो ये कुछ दुश्वारियां। इसके अलावा आपको आपकी डिवाइस, काफी बार ऐसा भी होता है कि आपकी डिवाइस नॉन पीटीए ऑटोमेटिकली हो जाती है या पीटीए के सर्वर की तरफ से बंद कर दी जाती है, तो आपको दोबारा उस डिवाइस को पैच कराना पड़ता है। और अगर आप उसका ऑफिशियल टैक्स भरने जाते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी IMEI ऑलरेडी चेंज है, तो आप उस पर टैक्स भी पे नहीं कर सक रहे होते। तो ये कुछ नुकसान हैं आपको देखने को मिल रहे होते हैं, या आपको बार बार नॉन पीटीए के इश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं, आपका फोन सिम वर्क नहीं कर रहा होता, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में बंदा आ जाता है अगर वो पैच ले ले। इसके अलावा भी अगर मैं एज ए रिटेलर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फोन है जो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव है, वो भी पीटीए की तरफ से बंद हो रहे हैं। आई डोंट नो, या हमें पता नहीं है अभी तक इस बात का ये क्यों हो रहा है ऐसा। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर या सर्वर का ग्लिच हो, या हो सकता है ये रियलिटी में या आपकी डिवाइसेस नॉन पीटीए हो गई हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है, आप इसमें कंफ्यूज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उस मसले को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।